20,612 कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को पता ही होगा कि क्लर्क में 12,313 वैकेंसीज हैं, यानी कि 2021 की जो रिक्रूटमेंट्स थी उनमें 12,313 वैकेंसीज थी। तो इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, क्लर्क बन चुके हैं IBPS की ओर से। इसके बाद बारी आती है PO की, तो भैया 58,009 वैकेंसीज PO की हैं और 2490 यानी कि 2,490 वैकेंसीज SO की हैं, सारी पोस्ट की मिला के। तो इन सभी 20,612 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनकी मेहनत आज रंग लेके आई है। IBPS SO PO और क्लर्क 2021 रिक्रूटमेंट्स की क्या कट ऑफ रही, किस कैटेगरी की, किस पोस्ट की, वही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लर्क से, क्योंकि देखिए क्लर्क के वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इनका पहले मेन होता है, प्री होता है, मेन होता है, और मेन के बाद में इनका इंटरव्यू नहीं होता है। SO PO वाले कैंडिडेट क्या होते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाते हैं तो उनका टाइम कट जाता है, लेकिन क्लर्क वाले बच्चे जो होते हैं वो वेट करते रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्लर्क के जानते हैं कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और बैंक वाइज कितनी वैकेंसीज इनकी रही थी। इससे पहले जान लेते हैं कि भाई आपकी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, जिनका चयन हुआ है, आज उन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, तो उनकी जो लिस्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज वो 1 मई 2022 या फिर उससे पहले आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस बैंक ने किस कैटेगरी, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज दी थी क्लर्क में। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडमान निकोबार 7 वैकेंसीज इनके लिए थी। आप वीडियो को पॉज करके अपने स्टेट की देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश है 493 वैकेंसीज, अरुणाचल प्रदेश है 19 वैकेंसीज, और फिर असम आता है 464, फिर है बिहार 444, चंडीगढ़ है 33, छत्तीसगढ़ 199, फिर आता है आपका दादर नगर हवेली दमन दीव 3 वैकेंसीज दिल्ली आता है फिर 517, इसके बाद गोवा है 66, गोवा के बाद आता है आपका गुजरात 586, गुजरात के बाद हरियाणा 210, हरियाणा के बाद है हिमाचल प्रदेश 151, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर 121, फिर आता है आपका झारखंड 229, फिर आता है आपका कर्नाटका 585, ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। उसके बाद केरल आता है 247, केरल के बाद लद्दाख 9 वैकेंसीज, लक्षद्वीप 5, और 834 वैकेंसीज मध्य प्रदेश MP के लिए, महाराष्ट्र के लिए 1,339, मणिपुर के लिए 15, मेघालय के लिए 15, मिजोरम के लिए 16, नागालैंड के लिए 24, उड़ीसा के लिए 432, और ये पुडुचेरी के लिए 55, उसके बाद पंजाब के लिए 610, राजस्थान के लिए 210, सिक्किम के लिए 30, तमिलनाडु के लिए 1292, फिर है तेलंगाना के लिए 391, त्रिपुरा के लिए 61, और उत्तर प्रदेश के लिए 1,732, उत्तराखंड के लिए 78, वेस्ट बंगाल के लिए 791। तो ये थी आपकी वैकेंसीज। अब आगे देखते हैं कि कितने पे कट ऑफ गई। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, अगर हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये हैं आपके मैक्सिमम स्कोर्स, और इसके नीचे आते हैं मिनिमम स्कोर्स। तो ये है आपकी कट ऑफ। तो मिनिमम स्कोर मैटर करते हैं, मैक्सिमम इतने मैटर नहीं करते। कर्नाटका तक आप देख लीजिए, इसके बाद में फिर देखते हैं सबसे नीचे, तो आप आराम से देखते रहिए वेस्ट बंगाल तक। आगे चलते हैं, फिर रिजर्व लिस्ट है, तो इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं होता, पॉइंट्स में ही नीचे होती है ये, जो आपकी मिनिमम स्कोर होता है उससे। और रिजर्व लिस्ट के बाद फिर आप बारी आती है अब PO की, PO और MT, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो इनका भी सेम है, 1 मई 2022 या फिर उससे पहले आपका जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट आ जाएगी। आगे और भी कई सारी डिटेल्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो अब चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज थी। तो भाई यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस बैंक ने भेजी हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज आपकी होती है वो होती है 5,809। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। शुरुआत में शायद 4,500 के आसपास थी। अब चलते मैक्सिमम स्कोर की ओर। तो भाई प्रोविजनल अलॉटमेंट मैक्सिमम और मिनिमम जो आपके स्कोर आए हैं PO के लिए वो आप देख सकते हैं।
मिनिमम की बात करें तो भाई ओबीसी की कट ऑफ गई है 44 पे, एसटी की गई है 37.89 पे, एससी की गई है 40.18 पे, ईडब्ल्यूएस की गई है 45.20 पे और यूआर की गई है 47 पे। एचआईओसी वीआई आईडी वाले कैंडिडेट भी अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। इसके बाद फिर रिजर्व लिस्ट है, कितनी नीचे है, पॉइंट्स में ही नीचे है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो वो भी आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं तो अब देखते हैं एसओ वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वही इम्पोर्टेंट है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे 1 मई से पहले। और यहाँ पे देखिए जो आपकी रिजर्व लिस्ट, जो कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, तो 31/3/2023 में एक और कट ऑफ लगेगी, जैसे कि कल लगी थी। तो उस टाइम पे पता चलेगा कि वैकेंसी खाली है या नहीं, और खाली है तो कितने लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है जिनका नाम रिजर्व लिस्ट में था। अब आगे चलते हैं तो भाई यहाँ पे आईटी ऑफिसर वाले अपना देख लें एक बार, किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज इनके लिए भेजी थी, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज यहाँ पे आपके लिए डेटा है। आईटी ऑफिसर के बाद आता है एएफओ, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स। इसके बाद फिर आता है आपका राजभाषा अधिकारी, जिसके लिए हम स्पेशली वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने आरटीआई से डेटा इकट्ठा किया था और 108 वैकेंसीज थी, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। और केनरा बैंक का हमें डाउट था, महाराष्ट्र का तो हमें पता था शायद भेजेगा नहीं, लेकिन केनरा बैंक का ये था कि बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, लेकिन उन्होंने 10 की 10 रखी हैं। और 108 वैकेंसीज आपको उस दिन भी बता दी गई थी, तो इसको दोबारा इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब देख लेते हैं कितने पे कट ऑफ गई, किस पोस्ट की और किस कैटेगरी की। लेकिन हम स्पेशली देखेंगे राजभाषा अधिकारी की कितने पे गई है। ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज हो गई, इसके बाद में एचआर पर्सनल ऑफिसर की होगी। और अब चलते हैं अपना सीधे कट ऑफ पे, ये मार्केटिंग ऑफिसर वाले भी देख लेना। तो अब आते हैं कट ऑफ पे भाई, सबसे पहले राजभाषा अधिकारी। तो मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे हम देखेंगे किस किस पोस्ट के लिए और कैटेगरी के लिए, आप अपना देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे राजभाषा अधिकारी की। तो मैक्सिमम स्कोर है एससी के लिए 72.27, एसटी के लिए 65.07, ओबीसी के लिए 75.67, ईडब्ल्यूएस के लिए 67.47, यूआर के लिए 84.87, ओसी के लिए 67.27 और वीआई के लिए 81.33। बाकियों के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है या फिर कोई वैकेंसी नहीं है। आगे और भी आप अपनी पोस्ट है कोई और है तो वो देख सकते हैं। अब चलते हैं मिनिमम स्कोर क्या है, तो ये रहेगी आपकी कट ऑफ जो फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी। तो मिनिमम जो स्कोर्स हैं वो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आपको मिली है वो एक बार देख लेते हैं राजभाषा अधिकारी की। तो यूआर की कट ऑफ गई है 61 पे और ओबीसी की गई है 62.33 पे। इसके बाद एससी की 59.40 यानी कि 40 पे, एसटी की 56.33 पे और ईडब्ल्यूएस बहुत ही नीचे जा चुका है 46.27 पे, ओसी की 65.67 पे और वीआई की 81.33 पे। भाई गजब है, गजब है। और आपको एक बात बता देते हैं कि रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि भाई 2017 से अब तक की जितनी सारी कट ऑफ राजभाषा अधिकारी की रही है उनकी, तो अब तक की ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है और अब तक 2021 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब हाईएस्ट कट ऑफ गई है तो ओबीसी टॉप पे रहा है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में। बाकी एचआईओसी और वीआईआईडी वाले कैंडिडेट हैं इनकी तो बहुत ही ऊपर जाती है प्री से लेकर के। और यहाँ पे वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा थी, 108 वैकेंसीज बहुत मायने रखते हैं, लेकिन कट ऑफ इनसे भी ऊपर गई अनएक्सपेक्टेड। जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कि 50 के आसपास स्कोर रहेगा, तो भाई हाथ जोड़ते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ पे उड़ गई वो कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड की तो अनएक्सपेक्टेड बना दी इन लोगों ने, तो ये हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा। इसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर वाले भी अपनी देख सकते हैं, थोड़ा नीचे हमने वीडियो को कर दिया है। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ये रिजर्वेशन इनको मिली है। ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते, फिर भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाए फिरते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाद में कोई वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं आती। और इनका रिजर्वेशन है 10%, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं, कैंडिडेट्स भी कम होते हैं, इसीलिए इनकी कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। एससी एसटी को मानते थे कि बहुत कम कट ऑफ रहती है, लेकिन अब एससी एसटी वो कैंडिडेट्स यानी कि वो कैटेगरीज नहीं रही है। और ओबीसी की बात करें तो भाई ओबीसी का अगर रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाता है तो इनको कोई गम नहीं होगा, सिवाय 3 साल का जो इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है बस वो मिलता है।
आपको कट ऑफ में कोई भी छूट नहीं मिलती। तो इससे अच्छा तो यही है कि ओबीसी वगैरह का रिजर्वेशन ख़त्म करो, इसको यूआर बनाओ, क्योंकि यूआर जितनी फीस लगती है सब कुछ इतना सेम बराबर होता है। तो ओबीसी का इतना कोई खास बेनिफिट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ये है कि हालांकि जनरल के बराबर है, एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन इनकी जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी नीचे जाती है, एससी एसटी से भी नीचे जाती है। तो ये थी आपकी कट ऑफ, ये अनएक्सपेक्टेड हो गई एकदम। इसके बाद रिजर्व लिस्ट की बात करें तो भाई रिजर्व लिस्ट का आपको पता ही है, इसी के आसपास रहती है। मिनिमम स्कोर कितने हैं, जिसका रिजर्व लिस्ट में नाम आता है वो अपना 31 मार्च 2023 का वेट करे। जैसा कि कल आपने देखा होगा 2020 वाली जो भर्ती थी उसकी रिजर्व लिस्ट आई थी। तो ये थी जी आपकी कट ऑफ, बहुत ही ऊपर गई है, अनएक्सपेक्टेड गई है। तो आईबीपीएस, एसओ, पीओ और क्लर्क वाले जो कैंडिडेट्स हैं 20,612, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनके घर में आज बम पटाखे दिवालियाँ सब कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी हाई गई है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है निराश होने की, उसका कारण ये है कि भाई आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। अभी आरबीआई पे आप फोकस कीजिए। और आईबीपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हर साल सही समय पे, यानी कि जो ये टाइम देते हैं उसी पे आपकी रिक्रूटमेंट का नोटिस आता है, उसी पे आपके एग्ज़ाम होते हैं और इसी पे आपका रिजल्ट आता है। सब कुछ फिक्स होता है, तय होता है। एसएससी की तरह नकली चक्कर नहीं है, एसएससी की तो नाम से ही नफरत होने लगी है। तो अब देखिए जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है वो अपनी तैयारी कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, कहाँ पे उनको पोस्टिंग मिलती है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एक बार फिर वो रेस में आ जाएंगे और आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आते रहेंगे। और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत आपने की, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी मेहनत की या फिर टाइमिंग गलत हो गई कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई, आपने मेहनत ठीक ठाक की थी। खैर देखते हैं भविष्य में क्या होता है, और ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे आपके साथ और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द इंग्लिश हिंदी से। और आईबीपीएस, एसओ, क्लर्क, पीओ का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का, बाकियों की मुझे पता नहीं कि कैटेगरी और जो बाकी पोस्ट थी पीओ की, क्लर्क की या फिर एसओ में और भी पोस्ट आती है उनकी कितनी कट ऑफ गई। लेकिन एसओ राजभाषा अधिकारी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। 2017, 18, 19, 20 से लेके कभी इतने सालों में इतनी वैकेंसीज नहीं आई और कभी इतनी कट ऑफ नहीं गई। तो सब कुछ इस बार चमत्कार हुआ है, एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट है, एकदम सरप्राइजिंग कट ऑफ है। खैर ये तो आईबीपीएस ने जो कुछ किया है, शायद कैंडिडेट्स का स्कोर ही इतना रहा इसीलिए उन्होंने इस तरह की कट ऑफ डाली है, और उनको आपसे कोई द्वेष नहीं है। खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू।